कृष्णा। तो आज का जो विषय है वो है कृष्ण कथा। भगवान की जो जन्माष्टमी आने वाली है तो कृष्ण कथा। क्या हो गया? ये क्या आवाज़ हो रही है? लूज कनेक्शन। तो अभी ठीक हो गया है और फिर से होगा? पैर पड़ गया था। अच्छा, तो आज का क्या विषय है? कृष्ण कथा। जन्माष्टमी निकट आ रही है तो कृष्ण कथा को आज का विषय है। तो कृष्ण कथा के लिए ये पुस्तक कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। ये किताब एक, केवल एक व्यक्ति जानता है। 2, 3। हाँ माता जी, क्या है ये किताब? कैसी है? जानती हो? कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में है ये। तो ये कृष्ण के बारे में प्रभुपाद ने लिखा। कृष्ण के बारे में तो अपनी तरफ से लिखा या कहाँ से लिखा? प्रभुपाद ने अपनी तरफ से लिखा है या कहाँ से लिखा? श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। तो कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है ये जो है पूरा प्रभुपाद ने कथा रूप में लिख दिया, कथा के रूप में लिख दिया। तो ये 10वां स्कंद जो है प्रभुपाद कार्य कर रहे थे 10वें स्कंद पर। तो आपको पता है जैसे गीता में एक एक श्लोक का प्रभुपाद ने क्या किया? एक श्लोक का शब्दार्थ दिया, फिर अनुवाद दिया, फिर तात्पर्य दिया, एक एक श्लोक का, है ना। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद तक आ गए प्रभुपाद। पहला स्कंद पूरा किया, दूसरा, तीसरा, 9 स्कंद पूरे किए। अब 10वां स्कंद आ गया था प्रभुपाद का। लेकिन 10वां स्कंद बहुत बड़ा है। 10वें स्कंद में 4000 श्लोक हैं। कितने हैं? 4000 श्लोक हैं, है ना। तो प्रभुपाद जानते थे कि उनका शरीर छूट जाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने 10वें स्कंद के 13 अध्याय तो पूरे कर लिए। कितने? 13 अध्याय पूरे कर लिए। जबकि कितने अध्याय हैं कुल? 90 अध्याय हैं। तो 13 अध्याय पूरे कर लिए। अब प्रभुपाद सोच रहे हैं कि मेरा शरीर तो छूट जाएगा और 10वां स्कंद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कृष्ण की लीलाएं हैं। इसलिए उन्होंने फिर वो कार्य वहीं छोड़ दिया। 10वें स्कंद के 13 अध्याय तक जो किया था उसको वहीं छोड़ दिया और ये किस पुस्तक दे दी। इस पुस्तक में क्या है कि पूरी सब श्लोक के जो है उसमें ना तो शब्दार्थ दिया, ना अनुवाद दिया, ना तात्पर्य दिया, बल्कि पूरे 10वें स्कंद को कथा के रूप में दे दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मतलब है कि हम कृष्ण भावना भावित हों। और कृष्ण भावना भावित होने के लिए ये भी जानना चाहिए कि कृष्ण का जीवन चरित्र शुरू से अंत तक क्या है। तो श्री कृष्ण के जीवन की जो कथा है, माता जी बात मैं क्या कह रहा हूँ? बात नहीं सुन रहे? कौन बताएगा मैंने क्या कहा? और कोई? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? श्री कृष्ण की जन्म जगह। हाँ, तो प्रभुपाद ने सोचा कि हर भक्त को ये भगवान का जीवन चरित्र तो पता होना ही चाहिए कम से कम। बाकी दूसरे अवतारों की कथा पता हो या ना हो, लेकिन कृष्ण भावनामृत संघ है ये। तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए कृष्ण के जीवन चरित्र की सब घटनाएं पता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये किताब दे दी। ठीक है ना। तो ये किताब हम जो है मैंने आज सोचा इस किताब से पढ़ के सुनाऊँगा। तो बीच से जहाँ खुला था तो मैंने फिर वहीं से सोचा कि मैं पढ़ के सुनाऊँगा। अब ये इसमें अध्याय 46 है और अध्याय का नाम है गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। ये किस समय की घटना है? गोपियों को श्री कृष्ण अपना संदेश प्रदान करते हैं। ये किस समय की घटना है? कृष्ण कहाँ पर हैं? मथुरा में हैं। कृष्ण मथुरा में हैं
और गोपियाँ कहाँ पर हैं? हाँ, ब्रज में। गोपियाँ ब्रज में हैं और कृष्ण मथुरा में है ना। और गोपियाँ कितना कृष्ण के विरह का अनुभव कर रही हैं उसको कृष्ण जानते हैं। तो उद्धव जी को जो है भगवान भेजते हैं कि तुम गोपियों को मेरा संदेश दो, मेरे बिना वे विरह में बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा। तो उद्धव जी जो है उसी रथ में आए जिस रथ से अक्रूर आए थे कृष्ण को लेने के लिए। उसी रथ के द्वारा जो है आ गए यहाँ ब्रज में। तो शाम को आए थे तो रथ को जो है नंद महाराज के द्वार पर खड़ा कर दिया और उद्धव जी जो है ठहरे, नंद महाराज के घर में ठहरे। और जब सवेरा हुआ तो गोपियाँ जो है अपने रोज़ के कार्य में जब उठती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, कोई जल लाने के लिए निकलती हैं, कोई दूध दुहने के लिए, गऊओं को धोने के लिए, तो कई कार्य हैं। तो गोपियाँ जो है अपने रोज़ के जो है नियम के अनुसार जब निकलती हैं अपने घर से बाहर तो क्या देखते हैं कि रथ जो है नंद के द्वार पर खड़ा है। वही रथ खड़ा है जिस रथ में अक्रूर जी कृष्ण को ले गए थे, है ना। तो अब सुनो बड़े ध्यान से कि यहाँ पर इस अध्याय में अब कथा क्या चल रही है। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए, अब उद्धव जी को जानती नहीं, उद्धव जी को कभी देखा नहीं, मथुरा तो कभी गई नहीं, उद्धव जी कौन है तो जानती नहीं। लेकिन उद्धव जी के पहली बार दर्शन किए, पहले रथ को देखा, रथ खड़ा है देखा तो लगा कि अक्रूर तो नहीं आ गया दोबारा। अब कृष्ण को ले गए अक्रूर, हमारा पूरा जीवन सर्वस्व तो ले गए, है ना। अब जो है अब किस लिए आए हैं? क्या सुना? नहीं सुना? क्या सुना? क्या बताया मैं? गोपियाँ हाँ 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 अक्रूर जी को देखा। किसको देखा? उद्धव जी को देखा। कौन सुन रहे हैं? ठीक से कोई सुन नहीं रहा क्या? उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देखा। पहले उद्धव जी को नहीं देखा, उद्धव जी भी नित्य कर्म के लिए निकले थे तो रथ के पास आ गए उद्धव जी। वो भी सवेरे से उठे थे तो नित्य क्रिया करके जब आ गए रथ के पास में तो उन्होंने उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देखा। जब उद्धव जी को नहीं देखा था तो सोच रही थी रथ तो है, अब अक्रूर आए दोबारा सोच रहे थे कि अक्रूर आए दोबारा। लेकिन अब उद्धव जी को देखा तो अब सोचने लगी ये कौन है। अक्रूर को तो पहचान गई, अक्रूर पहले आ चुके हैं, कृष्ण बलराम को ले गए, अब ये कौन है। तो उद्धव जी को देखा तो क्या देखा कि श्री कृष्ण की मुख्य आकृति में बहुत अधिक समानता है। ये कौन है? तो ये नहीं सोचा कि नहीं ये कृष्ण है, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण में जो मतलब सौंदर्य है वो सौंदर्य तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन समानता है कृष्ण के मुख से, इनकी आकृति में भी समानता है। तो ये समझ में आया कि कृष्ण के काफ़ी निकट के ये कोई व्यक्ति है। तो कृष्ण के मुख आकृति में बहुत समानता थी। समझ गए कि ये श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं, ये श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। कौन समझी? गोपियाँ। ये सब गोपियाँ कौन सी गोपियाँ? दो प्रकार की गोपियाँ हैं, एक तो माता गोपियाँ, दूसरी प्रेयसी गोपियाँ। प्रेयसी गोपियाँ जो कृष्ण को जो है अपने पति रूप में हमेशा चिंतन करती हैं, पति रूप में चिंतन करती हैं। और जो वृद्धा गोपियाँ हैं वो कृष्ण को पुत्र रूप में चिंतन करती है, माता यशोदा की तरह गोपियाँ हैं। ये प्रेयसी गोपियाँ हैं।
तो समझ गए कि ये श्री कृष्ण के कोई महान भक्त हैं। भुजाएं लंबी हैं और हाथ भी जो है कमल दल के समान हैं और पीत वस्त्र धारण किए हैं। कंठ में कमल पुष्पों की माला है और मुख बहुत सुंदर है। हाँ, तो उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान जैसी थी, लगभग श्री कृष्ण के समान दिखाई देते थे। अब कृष्ण के अनुपस्थिति में गोपियाँ नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर आती थी। नियम पूर्वक सब गोपियाँ माता यशोदा के दर्शन करने के लिए आती थी, है ना। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा और नंद महाराज हमेशा दुख से बहुत कातर हैं कृष्ण के बिना, तो उनको सांत्वना दे देने के लिए आती हैं, नंद यशोदा का दर्शन करते हैं। अतः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना अपना कर्तव्य बना लिया था। और कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी यशोदा जी भी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते और संतुष्ट हो जाते हैं। नंद यशोदा को भी बड़ा संतोष मिलता है इनको देख करके, गोपियों को देख करके, और गोपियों को भी नंद यशोदा के दर्शन करके प्रसन्नता होती है। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक आकृति में भी श्री कृष्ण के जैसे हैं, तो विचार किया उद्धव जी पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे, बहुत ही समर्पित भक्त हैं, इसलिए शरीर की आकृति भी उनके जैसी है, कृष्ण के जैसी है। तो विचार करने लगी ये कौन किशोर है। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था कितने से कितने तक की होती है? 6 से 14 नहीं, जो बाल्य अवस्था होती है, शिशु अवस्था, कुमार अवस्था 5 साल तक होती है। फिर 5 साल से 10 तक पौगंड अवस्था, फिर 10 साल से 15 साल तक किशोर अवस्था। तो भगवान कृष्ण की अवस्था किशोर अवस्था थी, उसी अवस्था के उद्धव जी भी हैं, किशोर अवस्था। 11 साल के थे कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा गए, और वही उसी अवस्था में, मतलब वही समय चल रहा है। तो किशोर अवस्था, ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखाई दे रहा है? श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल जैसे नेत्र हैं, ऐसी उन्नत नासिका है और सुंदर मुख है। श्री कृष्ण की भांति मुस्कुरा रहे हैं, प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण जैसे हैं। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान वेशभूषा। उद्धव जी इतने समर्पित भक्त थे कि वे वस्त्र जो पहनते थे वो कृष्ण के प्रसादी वस्त्र होते थे। कृष्ण के प्रसादी वस्त्र मतलब जो कृष्ण ने पहन करके और अलग कर दिए, तो वो प्रसादी वस्त्र पहनते थे कृष्ण के, है ना। तो उन्होंने जब देखा कि वेश एकदम श्री कृष्ण के समान है, ये किशोर कहाँ से आए हैं और कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति हैं। गोपियाँ सोचती हैं किसके पति हैं ये। गोपियाँ इस प्रकार आपस में बातचीत करने लगी। अब किसी पुरुष के साथ सीधे तो नहीं जा सकती बात करने के लिए, तो आपस में बातचीत करने लगती हैं कि किसके पति होंगे, और इनके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो निश्चल काम वाला है, निश्चल बिना छल कपट के, ये गांव की जो है स्त्रियां हैं बिना छल कपट के हैं। अतः उद्धव जी को घेर कर खड़े हो गई। अब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं। उद्धव जी बोले कि मैं आप लोगों को कृष्ण का संदेश लेके आया। उद्धव जी बोले तो ज्ञात हुआ उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो बहुत प्रसन्न हो गई। बैठने के लिए एकांत स्थान में आसन दिया और उनसे मुक्त रूप में वार्तालाप करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे, कोई दूसरा व्यक्ति आए, कोई पुरुष आ जाए, है ना। तो कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है वो था उपपति के रूप में, है ना। तो कोई दूसरा पुरुष ना आए उद्धव जी के अलावा, तो वो जो है सोच रही हैं। अत्यंत विनम्र भाव से विनीत शब्दों में उनका स्वागत करने लगी।
अब क्या बोलें, गोपियाँ कहती हैं हमें ज्ञात है आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं, इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बंधाने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। गोपियाँ क्या कह रही हैं, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि आप कृष्ण के अत्यंत अंतरंग घनिष्ठ सखा हैं, तो माता पिता को धीरज बंधाने के लिए आपको भेजा है। मतलब गोपियाँ क्या सोचती हैं कि कृष्ण हमें तो भूल गए, कृष्ण हमें याद नहीं करते हैं, माता पिता को धीरज बंधाने के लिए आपको भेजा है। हम समझ गए कि पारिवारिक स्नेह तो बहुत दृढ़ है, मतलब कृष्ण जो है हमारे साथ जो संबंध में तोड़ के चले गए, उनका भाव यही है कि हमारे साथ तो कृष्ण ने अपना संबंध बिल्कुल तोड़ दिया, लेकिन पारिवारिक संबंध तो नहीं तोड़ सकते, माता पिता तो उनके हैं ना, तो उनको तो नहीं भूल सकते, हमें तो भूल गए, तो उनका ये कहना है। तो कृष्ण जो है पारिवारिक स्नेह को नहीं जो है तोड़ पाए, और बड़े बड़े साधु भी संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो वे अपने परिवार के सदस्यों को त्याग नहीं पाते, तो फिर कृष्ण कैसे अपने माता पिता को भूलेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है ना, अन्यथा वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं, बाकी कृष्ण को कोई मतलब नहीं, हम लोगों का तो कुछ महत्व ही नहीं। गोपियाँ कहती हैं हमारा तो कोई महत्व ही नहीं। अब वे नगर में हैं और अब वृंदावन गांव और गैयों की भूमि से उन्हें क्या करना है। जहाँ मथुरा में नगर में है ना, तो नगर की चहल पहल अलग होती है, और यहाँ वृंदावन में गांव में कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर पक्की सड़कें और पक्के मकान, यहाँ सब कच्ची ज़मीन है और कच्चे घर हैं, सब गाँव में है ना। तो अब उनको गांव अच्छा नहीं लगता होगा, वो शहर में तो वो ऐसा सोचती हैं अब कृष्ण शहर में चले गए है ना, तो अब उनको जो है अब हमारी बिल्कुल याद नहीं आएगी, और ये गाँव में है ना, और जो है ना सब जो है गाँव है ना, तो क्या करना उनको। इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब ये एक नगरवासी हो गए हैं। नागर, जो नगरवासी होता है उसको बोलते हैं नागर, और जो गांववासी होता है उसको क्या बोलते हैं, गंवार। गंवार निंदा की बात होती है, बड़ा गंवार है, निंदा की बात होती है, और नागर चालाक, जो हर मामले में चालाक हो है ना, तो चालाक होता है। अब कृष्ण नागर हो गए हैं, बहुत चालाक बन गए हैं, और हम गंवार हैं, तो कृष्ण को अब हमसे कुछ लेना देना नहीं है ना। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के नहीं हैं। अब हम तो उनके परिवार के हैं ही नहीं, तो कृष्ण को अब उनसे कोई काम नहीं है। तो सीधे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारा यही है कि अब उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे, उनको परिवार के जो नहीं हैं उनसे कोई काम नहीं है। कोई अपने परिवार से बाहर के विशेष रूप से उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो पत्नियों के रूप में दूसरों से संबंध है चिंता क्यों करें। और हम पराई स्त्रियां हैं, हम तो पराई स्त्रियां हैं, अब कृष्ण हमारी चिंता क्यों करें, वो कह रहे हैं। श्री कृष्ण उनमें तभी तक रुचि रखते हैं जब तक तृप्ति की आवश्यकता है, जब तक आनंद लेना है तब तक रुचि लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जैसे भ्रमर, तो कृष्ण को जो है भ्रमर की तरह बोलती हैं। भ्रमर क्या करता है, फूलों में जाता है, उसका पराग लेता है, अपना जो लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर फूल से कुछ मतलब नहीं है। तो कृष्ण हमसे जो आनंद लेना था वो ले लिया और फिर छोड़ त्याग के चले गए, वो भ्रमर की तरह हैं। कृष्ण जो है हमसे अब कुछ भी मतलब नहीं रखेंगे, जब तक तृप्ति की आवश्यकता है तब तक रुचि रखते हैं। उस भ्रमर की भांति हैं जिन्हें पुष्पों में तभी तक रुचि है जब तक वो उसका मधु लेना चाहता है। वो मधु ग्रहण करता है और फूल को छोड़ देता है। ऐसे कृष्ण जो है, ये अत्यंत मनोवैज्ञानिक स्वाभाविक है कि जैसे प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है, वेश्या उसको त्याग देती है। तो संसार का इसी प्रकार का काम है। वेश्या क्या करती है, जब तक पैसा देते हैं तब तक वो बुलाती है, और जब पैसा ख़त्म हो गया तो घर से बाहर निकालती कि अब नहीं आना घर के अंदर। तो कृष्ण भी इसी प्रकार के हैं, है ना। जब तक उनको सुख लेना था तब तक उन संबंध था, अब जो है उन्होंने हमें छोड़ दिया। उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है तो उस नगर को त्याग देते हैं। नगरवासी
तो नगरवासी भी जब देखते हैं कि नगर में, अब यहाँ नगर में हमें सुरक्षा नहीं मिल रही, तो नगर को छोड़ देते हैं। तो कहीं संसार का इसी प्रकार का काम है। और कृष्ण को भी जो है अब सुख नहीं मिल रहा था यहाँ, तो छोड़ के चले गए। अब हमें वो क्यों याद करेंगे? जब तक सुख मिलता था तो रहे, अब सुख नहीं मिलता उनको तो चले मथुरा में चले गए। अब थोड़ी याद करेंगे हम। संसार का यही काम है, ये इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, तो उस नगर को त्याग देते हैं। विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, क्या करते हैं, शिक्षा समाप्त करने के बाद अपने स्कूल को और गुरु से संबंध तोड़ देते हैं। छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, शिक्षा को छोड़ दिया, अब क्या मतलब, शिक्षा ले ली। तो पूरे संसार का ये काम है। अब हम कृष्ण को याद कर रहे हैं तो वो अलग बात है, ये हमारी गलती है कि हम कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण हमारा याद नहीं करते तो उसमें उनकी क्या गलती है? संसार का तो सबका इसी प्रकार का। तो वो सोचती हैं गोपियाँ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा लेकर के फिर यजमान को छोड़ देते हैं। भाई लेना देना हो गया ख़त्म, अब क्या करना आपसे? यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं, अपनी दक्षिणा, हमारी दक्षिणा दो भाई, मैंने यज्ञ करा दिया आपका, और चलते बने, चले जाते हैं। तो कृष्ण भी इसी प्रकार से हमें छोड़ गए। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि समाप्त होती है। जब तक फल मिलता है पेड़ में तो पक्षी आते हैं फिर, और जब फल नहीं मिलता तो पक्षी भी पेड़ को छोड़ देते हैं। और कृष्ण भी हमें छोड़ दिया। तो कृष्ण की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हम कृष्ण को याद करते हैं। किसी सम्मानित व्यक्ति के घर में भोजन कर लेने के बाद अतिथि भी छोड़ के चला जाता है। अतिथि जो है भूखा था तो किसी घर में आके भोजन कर लेता है ना, और भोजन कर लिया और निकल गया तो छोड़ के चला गया, अब कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कृष्ण भी हैं। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास कम हो जाती, किसी जंगल में आग लग गई, दावान लग गई, तो अब हरी घास जो है अब नहीं रही, तो पशु उसमें नहीं आते फिर। अब उजड़ गया जंगल, जल गया जंगल, तो पशु थोड़ी आएंगे, क्योंकि उनको तो हरी घास चाहिए, तो पशु नहीं आते। ऐसे कृष्ण भी अब नहीं आएंगे, हमारे पास कृष्ण भी नहीं आएंगे। तो पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया का भोग करने के बाद संबंध त्याग देता है। तो ऐसे ही जो है पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, और कृष्ण भी उसी प्रकार से चलते हैं। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियाँ परोक्ष रूप से कृष्ण को दोष देने लगी। कृष्ण को दोष दे रहे हैं, कृष्ण को दोष नहीं दे रहे हैं, ये संसार इसी प्रकार का है, तो कृष्ण भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं। और उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। हाँ, और कृष्ण की बाल लीलाओं में और कृष्ण की लीलाओं में हमेशा चिंतन करते हैं। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में बातें करते हुए वे अपने घर के काम काज को पूरी तरह भूल गए हैं। अब बातें कर रहे हैं उद्धव जी के सामने कृष्ण के बारे में, और सब काम काज भूल गए हैं। अब काम तो बहुत था, उनका पड़ा था, लेकिन अब सब भूल गए, अपना काम सब भूल गए बातों में, है ना। और जैसे जैसे श्री कृष्ण की चर्चा होती गई तो वो अपने को भूल गए बिल्कुल। अब वो बिल्कुल भूल गए अपने आप को, है ना। अब क्या हुआ, उन गोपियों में श्रीमती राधा रानी है वो श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा निकट थी। इसी कारण श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वहाँ उड़ते हुए एक भ्रमर से बातें करने लगी। अब उसमें राधा रानी का नाम नहीं आता है, एक गोपी का, एक गोपी, तो वो समझने से ही वो राधा रानी है ना। तो कृष्ण के चरण, एक भ्रमर जो है राधा रानी के चरण को जो है कमल समझ करके वो आ गया, उनके चरण में बैठने लगा, चरण में बैठ गया। तो राधा रानी जो है भ्रमर से बातें करने लगी। अब भ्रमर को क्या समझा, ये कृष्ण का संदेश लेकर के आए। अब देखो कितना इस तरह से इस चिंतन में मग्न है कि क्या समझ गई कि मथुरा से कृष्ण ने इस भ्रमर को भेजा है अपना संदेश देने के लिए। तो भ्रमर को जो है बातें करने लगी। अब वो उद्धव जी को भी नहीं, उद्धव जी को भी भूल गई, राधा रानी उद्धव जी को भी भूल गई, और सब गोपियों को भी भूल गई। भ्रमर से बातें करने लगी, उनके पैर के पास आया भ्रमर
तो सोचते हैं कृष्ण ने भेजा है और मनाने के लिए भेजा है, मुझे मनाने के लिए भेजा है। तो भ्रमर से बातें करने लगे, है ना। जब अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से बातें कर रही थी, तब राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और से इस प्रकार बोलने लगी, हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, तुम भी तो ऐसे ही हो जैसे कृष्ण हैं। भ्रमर से कहती हैं कि तुम भी तो वैसा ही हो, हाँ, तो इसलिए कृष्ण के अच्छे सखा हो, तुम्हारी दोस्ती कृष्ण के साथ अच्छी होती है कि तुम भी ऐसे ही हो जैसे कृष्ण हैं। तो तुम भी क्या करते हो, पुष्पों का मधु लेकर के छोड़ देते हो, और कृष्ण भी हमें उसी प्रकार छोड़ दिया, है ना। तो कहती है तुम्हें मधुपान करने का अभ्यास है, अतः तुमने श्री कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, इसलिए कृष्ण कि तुम दूत बन करके आए हो, हैं, कृष्ण तुमको दूत बनाए, क्योंकि तुम दोनों कैसे हो, ऐसा ही हो, कैसे हो, निर्मोही हो, कठोर स्वभाव के हो, इसलिए कृष्ण ने तुमको अपना दूत बनाया, है ना। क्योंकि उनका वही स्वभाव जैसा तुम्हारा है, कृष्ण का भी ऐसे स्वभाव जैसा तुम्हारा है। कैसा स्वभाव है, मधु लेकर के छोड़ देना, हाँ, तो किसी फूल से कोई मतलब नहीं होता है ना। ऐसे कृष्ण को भी हमसे कोई मतलब नहीं है, तो दोनों का स्वभाव एक जैसा है। जब श्री कृष्ण मेरी किसी सौत के स्तन का स्पर्श कर रहे हैं, तब उनकी पुष्प माला पर कुमकुम लग गया, कृष्ण की माला पर जो है कुमकुम लग गया, मेरी सौत के स्तन से कुमकुम लग गया। वही कुमकुम तुम्हारी मूँछों में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पीली पीली वो कुमकुम तुम्हारी मूँछों में लगा दे। तो तुम उस पुष्प का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो, तुम्हारी मूँछें भी रक्ताभ हो गई, कुमकुम लाल होता है ना, तुम्हारी मूँछें भी लाल हैं। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो और मेरा चरण स्पर्श करना चाहते हो, मेरा चरण स्पर्श करना चाहते हो, मतलब खुश करने के लिए मेरे चरण छूना चाहते हो। किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे स्वामी भी विश्वास के योग्य नहीं है, हाँ, वो कितना भी जो है मतलब मधुर बातें बोलेंगे, लेकिन उनकी बातों को कोई विश्वास नहीं है। तो तुम बहुत विश्वास दिलाना चाहते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है उनके संदेश की। मुझे संदेश नहीं चाहिए। अब राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित। अब ये प्रभुपाद बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि हो सकता है राधा रानी ने उद्धव जी को संकेत कर रहे हैं कि तुम भी कृष्ण के समान हो, है ना। तो भ्रमर के बहाने राधा रानी उद्धव जी को बोल रहे हैं कि कृष्ण ने संदेश जो भेजा है वो झूठा संदेश है ना। इस तरह से हो सकता है, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, हो सकता है कि राधा रानी ने कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने स्वयं श्री कृष्ण। उद्धव जी का भी रंग कृष्ण के तरह सांवला है और भ्रमर भी काला है। तो राधा रानी जो है मतलब इस प्रकार से कि विश्वास नहीं किया जा सकता, न कृष्ण का विश्वास होता है न तुम्हारा विश्वास होता है, राधा रानी कहती हैं। इस प्रकार उन्होंने तो राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिनसे वे श्री कृष्ण से उनके दूत से असंतुष्ट हैं। कुछ कारण हैं, राधा रानी असंतुष्ट हैं, कृष्ण से भी असंतुष्ट हैं, उनके दूत से असंतुष्ट हैं। भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे श्री कृष्ण, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। जैसे कृष्ण के गुण हैं वो गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, थोड़ा मधु लेकर के तत्काल उड़ जाते हो, और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका रसास्वादन करते हो। ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो तुम भी, है ना। उन्होंने हमें अपने अधरामृत के रसास्वादन का अवसर दिया, फिर हमें त्याग कर चले गए, है ना। मुझे ये भी ज्ञात है कि कमल पर बैठने वाली भाग की देवी लक्ष्मी जी हमेशा श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं। अब लक्ष्मी जी तो कमला है ना, कमल में
निवास करते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु मुझे पता नहीं कि श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों है। लक्ष्मी जी इतना विश्वास क्यों करते हैं कृष्ण पर, ये पता नहीं कैसा है। कृष्ण की आदत तो ऐसा ही है तो भी लक्ष्मी जी जो है कृष्ण की हमेशा सेवा में लगी रहती हैं, है ना। तो इतनी मोहित क्यों हो गई लक्ष्मी जी, उनको श्री कृष्ण की वास्तविक चरित्र पता है तो भी उनमें उतनी आसक्त हैं। ये आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मी जी जो है जानती हैं कृष्ण की आदत ऐसी है, लेकिन तो भी उनसे प्रेम करती हैं। जब तक हम, जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी की से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। लक्ष्मी जी बुद्धिमान नहीं इतनी ज़्यादा, या हम लक्ष्मी जी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल पाएंगे, और नहीं छल पाएंगे, राधा रानी कहती हैं। तो भाग्य की देवी लक्ष्मी राधा रानी के एक अधीनस्थ हैं, अंश हैं। वास्तव में तो लक्ष्मी जी क्या हैं, राधा रानी की ही एक विस्तार है ना। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण के असंख्य अंश हैं विष्णु के रूप में, उसी पर राधा रानी के भी असंख्य रूप लक्ष्मियों के रूप में। कृष्ण के विस्तार विष्णु हैं, बहुत से विष्णु हैं, और राधा रानी के विस्तार बहुत सी लक्ष्मियाँ हैं, हर विष्णु के साथ रहती हैं। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। अतएव भाग्य की देवी लक्ष्मी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को सुख रहती हैं। तो लक्ष्मी जी भी चाहती हैं कि गोपियों जैसा प्रेम उनको प्राप्त हो, है ना। राधा रानी तो और ज़्यादा ऊपर है, गोपियों से भी ऊपर हैं। तो राधा रानी आगे कहा, अरे मूर्ख, भ्रमर को कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम श्री कृष्ण का यशोगान करके मुझे संतुष्ट करना चाहते हो। कृष्ण का बहुत यशोगान कर रहे हो, है ना, लेकिन क्या है, कपट है तुम्हारा, ये सब तुम्हारा कपट है। और मुझे संतुष्ट करना चाहते हो और पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु व्यर्थ का प्रयास है, तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे। कहते हैं हम तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं, और पुरस्कार भी अगर हम दें तो तुम्हें क्या दें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम श्री कृष्ण के बारे में भली भांति जानते हैं, हमें तुमसे अधिक जानकारी है। तुम जितना जानते हो कृष्ण को, तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं कृष्ण को। अतएव तुम उनके विषय में कुछ भी कहोगे वो हमारे लिए सुनी हुई कहानी है। सब ये सब कहानियाँ बहुत सुनी हमने, वो सब तुम कुछ बताओगे तो कुछ नया तो बताओगे। राधा रानी कहती हैं श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं कृष्ण? नगर में। अब गांव से उनको कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण नगर में रहते हैं, अर्जुन के सखा के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब उनकी अनेक नई नई सखियाँ हैं, वहाँ पर उनकी नई नई सखियाँ हैं, और वे श्री कृष्ण के साथ बहुत प्रसन्न हैं। अब ऐसे तो मथुरा में ऐसे कृष्ण जो है जाते हैं तो गुरुकुल में जाते हैं और 64 विद्याएँ प्राप्त करते हैं, और फिर तो उनकी चंचलता बिल्कुल नहीं है। गांव में ऐसे भगवान जो संबंध गोपियों के साथ करते, चंचलता करते हैं, तो एक प्रकार से वो कि जैसे अशिक्षित हैं, और अब जो है वहाँ तो शिक्षित हो गए, अब ऐसे कोई संबंध है ही नहीं भगवान के। लेकिन राधा रानी अपनी तरफ सोचती हैं कि वहाँ नगर में उनको बहुत सी प्रेयसियाँ मिली होंगी, और वे श्री कृष्ण के साथ बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण ने दूर कर दी है। अतः वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहाँ जाकर कृष्ण का यशोगान करोगे तो प्रसन्न होकर के तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। वो जो युवतियाँ हैं वो प्रसन्न होंगे तो तुमको पुरस्कार देंगी। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो। चाटुकारी मतलब क्या बोलते हो उसको? चापलूसी। अपनी चापलूसी से तुम मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है। अब भ्रमर तो अपने जो है चाल से आया है, तो वो थोड़ी कुछ सोच रहा है। ये राधा रानी अपनी तरह सोचती हैं, तो भ्रमर से बात करेंगे। तो मुझे प्रसन्न करने के अपना सिर मेरे चरणों में तुम रखे हो, किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वो मुझे पता है। ये सब तुम्हारा छल है। मुझे ज्ञात है तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत हो, अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में बहुत कुशल हो। अब हमारा कृष्ण से मतलब दूरी हो गई है, तो तुम जो है दोस्ती कराना चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों की दोस्ती कराना चाहते, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मैं ना तो तुम पर भरोसा करूँगी ना तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के ऊपर। राधा रानी कहती
हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार त्याग दिया, पति, संतान, संबंधियों सबको त्याग दिया, और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई आभार अनुभव नहीं किया, बल्कि हमें ही त्याग दिया। राधा रानी कहती हमने कृष्ण के लिए अपने पति, परिवार, संतान, घर सब त्याग दिए, और श्री कृष्ण ने क्या किया, उसका उत्तर क्या दिया, हमें त्याग दिए। उन्होंने हमें त्याग दिया, उन्होंने हमें पूरी तरह से त्याग दिया। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगे? भ्रमर से कहते हैं कि तुम क्या समझ सकते हो कि हम फिर से कृष्ण पर विश्वास करेंगे? हमें पता है श्री कृष्ण नवयुवतियों के संपर्क के बिना अधिक काल तक नहीं रह सकते, ये उनका स्वभाव है। और मथुरा में कठिनाई हो रही है, मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि अब वे गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं हैं, अब कुलीन समाज में है। उन्हें नवयुवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। वहाँ पर समाज के जो है नियम बहुत ज़्यादा हैं, तो मिलना जुलना नहीं हो पाता है, और गांव में तो मिलना जुलना होता था हम लोगों के साथ में। संभवतः तुम जहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो, अथवा हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हो। भ्रमर से कहते हैं तुम हमको ले जाने आए हो वहाँ पर, किंतु श्री कृष्ण ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा, अभी तो पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को आकर्षित करने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत मोहिनी मुस्कान मनोहारी है, और भौहें इतनी सुंदर हैं, स्वर्गलोक में, भूलोक में, पाताल लोक में किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियों में महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने की कामना करती हैं। ब्रह्मांड के हम इन सभी युवतियों के सामने हम क्या हैं? हम तो बहुत तुच्छ हैं, हमें क्यों बुलाएंगे? हम तो गांव की स्त्रियां हैं। राधा रानी कहती हैं महालक्ष्मी तक उनकी सेवा में लगी हैं। श्री कृष्ण स्वयं को बहुत उदार कहते हैं, उदार कहते हैं, और महान संतगण भी उनकी स्तुति करते हैं, और हम बहुत दीन हैं और श्री कृष्ण के द्वारा उपेक्षित हैं। उपेक्षित माने त्यागी हुई। श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया, अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का कुछ मतलब हो सकता है। हे दूत, तुम तो अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है, तुम सेवक हो थोड़ी बुद्धि वाले, तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। कृष्ण बहुत कठोर हैं, अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने कितना भी उनके लिए करो वो कुछ नहीं सोचेंगे, अकृतज्ञ बोलते हैं। कृष्ण इतने अकृतज्ञ कठोर हैं, ऐसा भी ना केवल इस जीवन में, अभी तो पहले जन्मों में भी ऐसे रहे हैं। पहले के जितने अवतार उनमें भी ऐसे ही रहे हैं। हमने अपनी दादी पूर्णमासी से सुना है कृष्ण के अवतारों की कथाएं, अपनी दादी पूर्णमासी से सुनी है। उन्होंने हमें बताया इस पहले जन्म में एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे, रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उसमें भी ऐसे ही उन्होंने कठोरता के व्यवहार किए रामचंद्र के रूप में। उस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु बाली का क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर एक शिकारी की भांति वध किया। बाली का वध किया छिप करके, है ना। अपने सुग्रीव के पक्ष में उन्होंने उनके भाई का वध किया छिप करके, और एक व्याध सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के सामने आए बिना ही उसका वध करता है। पशु नहीं जानता और व्याध छिप करके बाण मारता है। तो राम ने इसी प्रकार से कठोरता का कार्य किया। अतः श्री राम को एक क्षत्रिय की भांति बाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उसका वध किया। इस प्रकार वे क्षत्रिय के धार्मिक नियमों से हट गए और सीता के सौंदर्य से इतने आकर्षित थे, रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कान काट दिए। सीता के सौंदर्य से आकर्षित होकर के रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, कुरूप कर दिया। शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव किया। एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें संतुष्ट करना चाहिए था, लेकिन बड़े स्वार्थी थे। सीता देवी को ना भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व वे वामन देव के नाम से आए। तो वामन अवतार में भी ऐसी कठोरता का काम किया। क्या किया वामन अवतार में? ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज से दान मांगा। और बलि महाराज बड़े उदार थे, वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया। किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में डाल दिया, सुतल लोक में भेज दिया।
हैं। तो 3 पग भूमि के बहाने सब कुछ छीन लिया उनसे और बलि को कहाँ डाल दिया? पाताल में डाल दिया। तो कृष्ण जो है हर अवतार में क्या करते हैं? कठोरता का कार्य करते हैं। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है, ये बड़ी अकृतज्ञ हैं कि कोई उनके साथ जितना भी अच्छा करे वो क्या करेंगे? कठोरता का व्यवहार करेंगे। हमें श्री कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई यही है उनके इतने क्रूर कठोर होने पर भी उनके विषय में बातें छोड़ पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। ना केवल हम ही उनको भूलने में समर्थ हैं, अपितु महर्षि और संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं, दिन रात बातें करते हैं उनके बारे में, है ना। तो कोई उनको भूल नहीं पाता है। वो कठोर है लेकिन फिर भी हम उनको भूल नहीं पाते हैं, है ना। हम वृंदावन की गोपियाँ इस श्याम वर्ण किशोर से मैत्री नहीं करना चाहती, मित्रता नहीं करना चाहिए, श्याम वर्ण के हैं, किंतु हमें ये नहीं ज्ञात है हम उनकी लीलाओं के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्याग है। अब कैसे छोड़ पाएँ हम जो है कर नहीं पाते। अब देखो इनकी कितनी ऊंची स्थिति है कि कृष्ण को भूलना चाहती हैं तो भूल नहीं पाते हैं, और हम लोग कृष्ण को ऐसे भूले हुए हैं कि कितना भी सुने फिर भूल जाते हैं, है ना। तो कितनी ऊंची स्थिति है? तो अब यहीं पर ही हम चर्चा समाप्त करते हैं। तो राधा रानी के जो उद्गार हैं, है ना, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, इस किताब को आप लोग पढ़ सकते हो। अभी मैं मंथन करूंगा, चर्चा, तो आप लोगों को कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न? हाँ। उद्धव जी भगवान कौन लगते हैं? उद्धव जी भगवान के जो है भाई लगते हैं, चाचा के एक पुत्र हैं, देवभाग, वसुदेव जी के छोटे भाई हैं, उनके पुत्र हैं उद्धव जी। और कोई? मैं प्रश्न करूं? अच्छा, तो कृष्ण का जो स्वभाव है बहुत कठोर, राधा रानी तो कहा, तो आपको क्या कहना है? ठीक है, ऐसा ही है कृष्ण? हैं? ऐसा ही है? नहीं है? नहीं है। तो राधा रानी कहेंगी तुम भी उनके द्वारा ठगी गई हो। जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण ने अपना जो है वशीकरण किया हुआ है। अच्छा, तो उत्तर दो। उन्होंने राधा रानी ने दोष लगाया ना कृष्ण के ऊपर। पहला दोष क्या लगाया? श्री राम के रूप में उन्होंने बाली का वध किया, शिकारी के रूप में। तो इसका क्या उत्तर है? शिकारी की तरह छिप करके बाण मारा, तो इसका क्या उत्तर है? तो दोस्ती निभाई, तो वही तो राधा रानी कह रही हैं कि दोस्ती के चक्कर में जो है उनके भाई को मतलब मार दिया, तो कठोरता है ना। तो इसका क्या उत्तर है? हाँ जी। तो आप राधा रानी के पक्ष में हो ना, कि कृष्ण का दोष बता रहे हो? कृष्ण का ये राधा रानी के पक्ष का है। और कोई उत्तर नहीं? राधा रानी के विरुद्ध कृष्ण के पक्ष में कोई उत्तर है? नहीं है। कृष्ण के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है, राम के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं। हाँ, तो वो तो फिर वही तो राधा रानी कह रहे हैं, अपने आनंद के लिए जो है कितना भी कठोरता करें, अब उनको इसी में आनंद आता है ना। तो कठोर स्वभाव है ना। तो राधा रानी के पक्ष में हुआ। अब कृष्ण के पक्ष में कोई है बोलने वाला? नहीं है कोई, है? तो उद्धव जी उत्तर देंगे, उद्धव जी उत्तर देंगे, उद्धव जी उत्तर दें। आप लोगों ने उत्तर दोगे? जो जाएगा वही ज्यादा बल उसका हो जाएगा, उसके सामने तो कठोर ही होना पड़ेगा। क्या था बाली के पास? आधा शक्ति उसके अंदर आ जाती। वो कहीं पर अगर लिखा है तो देखना पड़ेगा कहाँ लिखा है। हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, सुना ही है, लेकिन वो चीज़ जो है वो भगवान के ऊपर नहीं लागू होती।
भगवान सामने भी बाण अगर मारते, भगवान सामने भी अगर बाण मारते तो बाली को मार सकते थे। सामने से नहीं मारा, छिप करके मारा। ज्यादा शक्ति तो उसमें चली जाती, मार सकते। ये उत्तर कहीं पर अगर है ऐसा तो ये कहीं देखना पड़े कहाँ पर है। ये जो है सुना तो मैंने है लेकिन पढ़ा नहीं अभी तक। पढ़ा तो लेकिन भगवान ने जो उत्तर दिया वो ये उत्तर नहीं दिया। बाली ने वो प्रश्न किया तो भगवान राम ने उत्तर दिया, लेकिन क्या उत्तर दिया वो आपको पता होना चाहिए। क्या उत्तर दिया? भगवान राम ने उत्तर दिया कि जो राजा होते हैं, राजा लोग होते हैं, तो वो अपनी प्रजा में कोई अगर दोष करता है तो उसको प्राण दंड देते हैं, तो उसको युद्ध करने का मौका नहीं देते कि वो युद्ध करे सामने। राजा उसको बंधवा करके और उसको मार डालता है, प्राण दंड देता है, क्योंकि प्रजा में कोई ऐसा कार्य करता है। और बाली ने कैसा कार्य किया जो उसको प्राण दंड मिलना चाहिए? क्या कार्य किया? सुग्रीव, हाँ, सुग्रीव की पत्नी को भोगा, सुग्रीव पत्नी को भोगा। अब सुग्रीव को पीटा तो वो अलग बात है, वो कुछ भ्रांति हो गई, वो भ्रांति हो गई, उसका हो सकता है वो उचित भ्रांति, मतलब कभी गलत फहमी हो जाती, वो तो गलत फहमी हो गई। आपने भाई को धोखा दिया, क्या धोखा दिया है? धोखा किसी प्रकार का नहीं दिया, धोखा किसी प्रकार का नहीं दिया, बल्कि बाली ने माना कि सुग्रीव ने मुझे धोखा दिया, कि वो बाली गुफा में गया था उस असुर को मारने के लिए, और सुग्रीव ने वो गुफा का द्वार बंद कर दिया। तो भय से द्वार बंद कर दिया कि उसने बाली को मारा, अब मुझे मारेगा। लेकिन बाली ने उसको मारा था, उसके खून की धारा निकली थी, तो बाली ने ये माना। तो इसमें तो चलो ठीक है, बाली ने ये माना गलत फहमी से और सुग्रीव को निकाल दिया राज्य से। लेकिन जो अधर्म था वो क्या था कि उसकी पत्नी को जो है उसने भोगा, तो उसमें प्राण दंड मिलना चाहिए, उसमें आप सुधरने का मौका नहीं दिया जाता। अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि भाई सुधरो तुम, ऐसे में प्राण दंड मिलना चाहिए। और राजा जो है जब प्राण दंड देता है तो उसमें युद्ध के नियम के अनुसार नहीं देता कि तुम युद्ध करो, युद्ध करने का मौका देता है। उसको बंधवा करके, चाहे सो रहा हो चाहे खा रहा हो, उसी समय उसको बंधवा करके और प्राण दंड देता है। तो श्री राम ने कहा यहाँ पर युद्ध करने का कोई उचित नहीं है, उचित नहीं है। प्रजा के ऊपर राजा का ये जो है ये कार्यक्रम इस तरह का होता है, समझे ना? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए उत्तर, सही उत्तर क्या है। सही उत्तर अगर पता नहीं होगा तो फिर कोई जो है आपको जो है हरा देगा। अच्छा, और क्या दोष लगाया राधा रानी ने राम के ऊपर? और कौन सा दोष लगाया है? शूर्पणखा की नाक कान काट दिए, कि वो विवाह का प्रस्ताव लेके आई थी तो नाक कान काट दिए, तो इसका क्या उत्तर है? कठोरता। तो राधा रानी के पक्ष में आप भी बोल रहे हैं, कृष्ण के पक्ष में बोलो, राम के पक्ष में बोलो। राम के पक्ष में क्या उत्तर है बताओ? है माता सीता के अलावा किसी को नहीं चाहते थे तो नाक कान काट दिया उसके। तो कठोरता तो हुई ना, कठोरता हुई है। लक्ष्मी जी ने काटे। हाँ, जब उसने देखा कि श्री राम कहते भाई ये मेरी पत्नी है तो तुमको सुख नहीं मिलेगा, है ना, मेरी पत्नी एक है, तुम उनके पास जाओ, उनकी पत्नी नहीं उनकी। और लक्ष्मण कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, तुमको सुख नहीं मिलेगा क्योंकि तुमको भी राम की सेवा करनी पड़ेगी। तो वो राजा हैं, वो कई पत्नियाँ रख सकते हैं। इस प्रकार से जब दोनों मना कर रहे हैं, है ना, तो उसने कहा कि मेरे कार्य में ये बाधा डालने वाली ये है स्त्री, इसको मैं खा लेता हूँ। तो उसने राम से कहा मैं इसको खा लेती हूँ और तुम्हारी पत्नी बन जाऊँगी। तो सीता जी को खाने के लिए जब आई तो फिर राम ने उसको रोका, और लक्ष्मण जी ने किया या राम ने किया, जो भी किया ये उचित दंड दिया। स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, तो स्त्री का वध नहीं किया लेकिन क्रूप कर दिया तो उचित दंड दिया।
राम के पक्ष में है हुआ ना उत्तर। ठीक है। अच्छा, और दोष लगाया कौन से अवतार में? वामन अवतार में। तो वामन अवतार में बलि महाराज ने 3 पग भूमि मांगी, तो उनको जो है 3 पग में उनका 2 पग में ही पूरा ले लिया, तीनों लोग ले लिए और उनको बांध दिया। तो इसमें वामन देव के पक्ष में उत्तर है। राधा रानी तो कहती हैं कि बहुत जो है कठोर है। बलि ने बड़ी उदारता दी, 3 पग भूमि ले लो। तो 3 पग में इतना बड़ा उन्होंने रूप धारण किया, 2 पग में ही तीनों लोग ले लिए और फिर बलि को बांधा और फेंक दिया पाताल में। तो अब भगवान के पक्ष, वामन देव के पक्ष में उत्तर है। हाँ जी बोलो। हैं? अच्छा, राजा बलि को गर्व था कि मेरे समान कोई दाने नहीं है। गर्व दूर करने के लिए, तो गर्व दूर करने तो गर्व दूर तो उसने से ही हो जाता, लेकिन बांधा उनको जो है। हाँ, और भगवान जो है बलि के द्वारपाल बन गए। देखो कितनी बड़ी उनकी कृपा कि स्वयं भगवान जो है उनके द्वारपाल, उनके द्वार की रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं अपनी ओर से इतना बड़ा बलि को जो है कितना उन्होंने महत्व दिया कि उनके द्वार की रक्षा करते हैं। और अगले मनवंतर के अंदर बलि महाराज बनेंगे। 8वां मनवंतर जब आएगा, एक मनवंतर 30 करोड़ का होता है, 30 करोड़ साल का। 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वें मनवंतर में इंद्र जो है बलि महाराज बनेंगे 30 करोड़ साल के लिए। और अभी वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके घर की रक्षा कर रहे हैं भगवान वामन देव के रूप में। अब कितनी बड़ी कृपा कोई सोच सकता है? सौभाग्य बलि महाराज का कितना बड़ा सौभाग्य। अगर भगवान किसी का छल करते हैं तो छल का जो है कितना भगवान जो है पुरस्कार देते हैं, कितना बड़ा पुरस्कार देते हैं। अगर भगवान आपके कोई चोरी करें या छल करें तो इसमें कितना बड़ा पुरस्कार मिलता है, सोच नहीं सकते। ठीक है ना। और क्या दोष लगाया? और कोई दोष लगाया है? हिरण को मार दिया। ये इसमें तो आया नहीं कोई। राधा रानी ने कोई बोला? क्या क्या बोला? नहीं, आप पढ़ना दोबारा इस किताब को, आप पढ़ना, ठीक है, फिर बताना, ठीक है। तो समय हमको भी जाना जल्दी, इसलिए क्षमा मांग रहे हैं आपसे। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।